ठंड के मौसम में उत्तर भारत के क्षेत्र में केले की खेती को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण है कि जो केले की खेती होती है वह गर्म और बारिश वाला मौसम पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर उस समय होती है ठंड, और जब ठंड रहती है तो केले को यह पसंद नहीं होती, जिसकी वजह से इसकी वृद्धि प्रभावित हो जाती है। और जब वृद्धि प्रभावित होती है तो तमाम तरह की इसमें समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, जिसमें पाला लगना सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि आप लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे कि स्मार्ट किसान किस तरीके से केले की खेती कर रहे हैं कि ठंडी का प्रभाव एकदम नहीं है और पौधे का विकास बहुत ही दमदार है। हम आप लोगों को बता दें कि स्मार्ट किसान जो होते हैं वो केले की खेती करते ही नहीं हैं, वो तो सिर्फ तहलका मचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को समय समय पर सही, सटीक और विश्वसनीय जानकारी मिलती रहे। तो चलिए हम मिलते हैं उस स्मार्ट किसान से और फिर आगे देखेंगे और डिटेल। मैं आदर्श चौधरी बरियावन अम्बेडकर नगर के रहने वाला हूं। मैंने ये केले की खेती पहली बार किया है और इसका रिजल्ट आप खुद देख रहे हैं। आपके पौधे का जो प्लांटेशन है ये कब हुआ है? ये 25 जुलाई को हुआ था। प्लांटेशन 25 जुलाई का है। आज जो है 30 दिसंबर है 2020 है। और इस समय आपके पौधे बढ़िया से चल रहे हैं। आप कौन कौन सी खादें इसमें डाले हुए हैं? पहले तो हमने इसमें देसी खाद का उपयोग बहुत ज्यादा किया था, गोबर की, शुद्ध गोबर की खाद का उपयोग किया था। उसके बाद केवल हमने ये किया है, इसमें समय समय से सारा काम देख, मतलब सामायिक जो है काम है वो बहुत समय से किया था। आप लोगों ने देखा कि एक किसान जो कभी भी केले की खेती नहीं किया है और वह पहली बार ही केले की खेती की शुरुआत किया, और उसके बाद जो ग्रोथ लेकर के आया है वह कितनी बढ़िया है। और उस किसान द्वारा आपने यह सुना कि जो इसमें चीज़ें प्रयोग की गई हैं वह है गोबर की खाद, और आपका जो सामान्य खादें होती हैं रासायनिक में, जैसे डीएपी है, यूरिया है, सिंगल सुपर फास्फेट है और कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो सामान्यतः किसान भाई अपनी सभी फसलों में प्रयोग करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वह होती है, इनमें जो कार्य होते हैं समय पे किए जाने चाहिए। जैसे निराई का कार्य होता है, गुड़ाई का कार्य होता है, खेतों को खरपतवार से मुक्ति, समय पे सिंचाई, यही इत्यादि जो कार्य होते हैं आप लोगों को समय पे करने होते हैं। और जब आप लोग यही कार्य समय पे करते हैं तो जो आपका पौधा होता है यह बढ़िया से ग्रोथ करता है, और जब बढ़िया से किसी भी पौधे की ग्रोथ होगी तो उसका उत्पादन भी बेहतर होगा और वह समय पे होगा। और जब चीज़ें समय पे होंगी तो आपको वह मुनाफा भी देंगी। तो कई किसान भाई होते हैं जिनको लगता है कि अगर वह केले की खेती करने जा रहे हैं तो वह सफल नहीं हो पाएंगे, या केले की खेती करने के लिए किसी एलियन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी जो कि नॉर्मली किसानों के पास उपलब्ध नहीं होती है, और उन्हें वह टेक्नोलॉजी मिल गई है, अब वह केले की खेती करेंगे तो सफल हो जाएंगे। देखिए, एलियन टेक्नोलॉजी के नाम पर जो कुछ कंपनियां हैं किसानों को चूतिया बनाती हैं कि ये प्रोडक्ट डाल दीजिए, वो प्रोडक्ट डाल दीजिए, आपका पौधा विकास करेगा, इतना बड़ा होगा कि आसमान छू जाएगा, दूसरे ग्रह पे इससे पहुंच जाएंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग देख रहे हैं कि जो स्मार्ट किसान की वीडियो आ रही हैं केले की खेती के ऊपर, इस समय रिजल्ट के साथ आ रही हैं, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो ग्रोथ हो रही है कितनी बेहतरीन हो रही है। और इन सब चीज़ों में जो चीज़ें प्रयोग की जाती हैं वह नॉर्मल होती हैं, जो आप लोगों के आसपास उपलब्ध होती हैं, कम पैसे में उपलब्ध होती हैं। सिर्फ आप लोगों को जो कार्य करना होता है वह समय पे करना होता है। जैसे अगर कोई भी फंगस के लक्षण दिखाई दिए तो आप लोगों को पहली अवस्था में ही उसका निवारण करना होता है, और जब वह रोग का निवारण आप पहली अवस्था में कर देंगे तो वह खत्म भी हो जाएगा, और जो आपके पौधे को हानि पहुंचाता बाद में जा कर के वह पहुंचाएगा भी नहीं। तो इसी तरीके से अगर आप लोग मैनेजमेंट करते हैं तो आप लोगों को एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है आपकी केले की फसल में। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि जिस किसान के साथ हम मिल करके काम कर रहे हैं किसी भी खेती के ऊपर, उस किसान को रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर वह किसान नया है या पुराना है या सामान्य जानकारी रखता है, और वह किसान जिस क्षेत्र से है, उसकी मिट्टी जैसे है, उसी हिसाब से उस किसान का सेटअप बैठाया जाता है कि पौधरोपण कब करना है, उसमें खाद कब डालनी है, सिंचाई कितने दिनों के अंतराल पे होगी,
क्या क्या जरूरी कार्य जरूर किए जाने चाहिए होते हैं, तो किसानों को उनके व्यक्तिगत रूप में गाइड किया जाता है, जिससे वह आसानी से ग्रोथ कर सके। अगर एक किसान के लिए हम व्यक्तिगत तौर पे उसे गाइडेंस नहीं देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी जो फसल है वह बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारत में जो मिट्टी है यह बदल जाती है, थोड़ी ही दूर जाने पर स्थितियां परिस्थितियां बदल जाती हैं। भारत इतना विशाल देश है कि एक तरफ ठंडी पड़ती है तो दूसरी तरफ जो है गर्मी पड़ती है, और एक तरफ बारिश हो रही है। तो मौसम जो होता है यह हर क्षेत्रों का अलग होता है। तो हर क्षेत्र के हिसाब से खेती करने की जो स्ट्रेटजी होती है वह अलग होती है, और उसी हिसाब से जब किसान भाई केले की खेती या कोई भी खेती करेंगे तो उन्हें सफलता मिलेगी। ये सब जो वीडियो हम लेकर के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, उत्साह के लिए, जानकारी के लिए लेकर के आ रहे हैं, ताकि आप लोग देख सकें कि जो केले की खेती हो रही है वह कैसी हो रही है, और उसमें जो रिजल्ट आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं, कितने दिन में कितनी ग्रोथ हो रही है पौधे की, और इसमें जो कार्य किए जा रहे हैं वह कौन से कार्य किए जा रहे हैं। हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा देते हैं कि इसका जो तना है यह कितना मोटा हो चुका है, तना है ये कितना मोटा हो चुका है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और पौधे की क्या लंबाई है ये भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो पौधे का तना है अभी फिलहाल यह 23 इंच पहुंच गया है, और जो इस समय टाइम चल रहा है ये दिसंबर है, और ये जो पौधा है यह 5 महीने का हो चुका है। और अगर हम बात करें इसके मध्य तने की, यहाँ पर तो यहाँ पर इसकी जो मोटाई है वो है 16 इंच। और अगर हम बात करें इसके हाइट की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी हाइट ये पहुंच गई है। और हम आप लोगों को बता दें कि यह जो हाइट है यह 6 फीट चली जा रही है। तो आप लोगों ने देखा कि जो एक पौधे की हाइट जा रही है, उसके तने की मोटाई जा रही है, मध्य तने की मोटाई जा रही है, यह कितनी बेहतरीन गई हुई है 5 महीने में, और वो भी उत्तर भारत में ठंड के समय। और यहाँ पर पाले का नामो निशान नहीं है। पाले को तो खुद डर लगता है कि ये स्मार्ट किसान का खेत है, इसमें नहीं जाना है, बाकी किसी भी खेत में चरे और खाए। तो आप लोग जो भी कार्य करें सही से करें और अच्छे से करें। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि जो किसान खेती करें उसमें वह सफलता पाएं, और उसमें जो लागत है उनकी कम से कम आए, कम से कम मेहनत करनी पड़े। अगर आप लोग स्मार्ट किसान हैं तो ऐसे में आप लोग अपने दिमाग से खुद स्मार्ट बनिए कि क्या चीज़ें आपके लिए सही हैं, क्या रिजल्ट लेकर के आ रही हैं और क्या रिजल्ट लेकर के नहीं आ रही हैं। उसका चुनाव करके सही कार्य समय पे करें, और आपका जो पौधा है ये अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और आपको एक अच्छा रिजल्ट देगा। अभी यह सब जो वीडियो लेकर के हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जब इनकी हार्वेस्टिंग होगी तब भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आए। जो केले की खेती की नई सीरीज चल रही है उसको आप लोग देखते रहें, जल्दी ही आगे की अन्य वीडियो आने वाली हैं। ये वीडियो यहीं तक थी, हम आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में। हाँ, केले के आपके पौधे कैसे चल रहे हैं, क्या उसमें पाले का असर है या नहीं है, या आपको केले की खेती करते हुए क्या समस्याएं आ रही है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं। हम आप लोगों से मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।